नमस्कार, मैं हूं छाया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। किसानों की समस्याओं को लगातार संसद में राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी, जिसमें किसानों की तमाम मुद्दों को उठाया गया था। हमने किसान मोर्चा के सदस्यों से बातचीत करी इस बारे में और इस रिपोर्ट में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। मेरा नाम जफरमेव यदुवंशी है और मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का राष्ट्रवादी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो यहाँ पर जो किसान मोर्चा चल रहा है, इसके ऑर्गेनाइजर कौन थे? यहाँ एक्चुअल में हमारे दो जो बड़े मोर्चे हैं, केकेएम और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, दोनों ही जो संगठन हैं उनकी यहाँ मीटिंग हुई थी। और अपनी जो आगे के हमारा मसला है, क्योंकि हमारे दोनों जगह, एक तो खनौरी बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे पंजाब में हमारे मोर्चे लगे हुए हैं, अपने एमएसपी की मांग को लेके नहीं, जो सरकार ने वादा किया था, मोदी जी ने खुद ने ही वादा किया था उसका, जब हमने पिछले मूवमेंट अपना उठाया था, तो उस वादे को ही हम मोदी साहब के पास आए थे कि उसको पूरा करें। जब सरकार पूरा नहीं कर रही तो उसी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और अपनी बात को आगे रख रहे हैं। तो क्या कुछ मुद्दे थे जो कि आपने यहाँ पर आज मीटिंग में उठाए हैं? मुख्य मुद्दा तो हमारा एमएसपी का ही है। और मुद्दा क्या है, ये तो वादा है जो सरकार ने, मोदी जी ने हमसे किया है, सरकार ने किया है, उस वादे को पूर्ति के लिए हम आए कि उसे पूरा करो जो आपने वादा किया है। मुख्य तो यही है, उसके अलावा और मांगे भी हैं। मुख्य हमारी एमएसपी का मामला है, ये है। तो क्या क्या मांगे हैं? एमएसपी को लेकर चल रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो अर्थशास्त्री हैं, चाहे कामारेड्डी साहब आए हैं साउथ इंडिया से, देवेंद्र शर्मा जी आए हैं, वो ये बताने के लिए आए थे कि सरकार का ये लोगों को और सभी को ये बता रही है कि अगर हम एमएसपी लागू करेंगे तो 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा या 20 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो जो यहाँ अर्थशास्त्री आज जो आए हुए हैं साउथ से, जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने एक तो ये क्लियर किया है आज आके, मुख्य थे सबसे, इसीलिए हमने पीसी भी करी थी कि इसका टोटल खर्चा 5 लाख करोड़ का है और वो वन टाइम का है। उसके बाद वो मनी रिवॉल्व होती रहेगी। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा नहीं है और वन टाइम का है। और उसमें भी बहुत से ऐसे पेज हैं कि वो खर्चा और भी कम होगा। ये बताने के लिए प्रेस के माध्यम से ये बात रख रहे थे कि जो ये लोगों को बहका रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एमएसपी का एक भय दूर किया है, तो इससे आम आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे एक मोटी सी बात है, एमएसपी में हम जो टमाटर की बात कर रहे हैं सब्जियों में, तो 22 रुपये का रेट रख रहे हैं। तो एमएसपी 22 रुपये की कोई ज़्यादा थोड़ी, आप मार्केट में देखो तो बहुत ज़्यादा महंगे रेट में निकल रहे हैं। प्याज का भी लगभग यही रेट आ जाता है, जबकि प्याज और टमाटर के 100 रुपये से किलो ज़्यादा बिकते हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी से आम लोगों को और मजदूर तबका को किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, किसान का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इसमें जो बिचौलिए हैं, जिनको सरकार बचा रही है, जिनकी सह पर सरकार चल रही है, हाँ, उनका एक भारी नुकसान है और सरकार उन्हीं के लिए कार्य कर रही है। सर, जो आपने एमएसपी बोला, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ ये दर्शकों को बताएं, पूरा एक्सप्लेन करें कि एमएसपी एक्चुअली है क्या, बिकॉज़ बहुत लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। एक्चुअल में क्या है कि दो चीज़ होती है। एमआरपी तो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, लेकिन किसानों को एमआरपी नहीं दे रहे, एमएसपी दी हुई है जो मिनिमम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो है जिससे उनका जीवन यापन हो जाए, बस मिनिमम। अब लड़ाई तो इस बात की हो रही है कि वो एमएसपी भी हम नहीं दे रहे हैं, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और ये भय लोगों में बनाया जा रहा है कि इसे किसानों को अगर दे दिया तो पता नहीं देश में क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसलिए हमने यहाँ अर्थशास्त्री जो बहुत बड़े बड़े माने हुए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत बड़े पदों पर हैं, जिन्होंने काम कर रहे हैं, उसको पूरा करें। वो जो उन्होंने 2014 में भी कहा था और अब भी वादा किया था जब हमारा आंदोलन उठा था यहाँ से। भारतीय किसान यूनियन नौजवान यूनियन जिला महासचिव, हमारी ना इस सरकार से मांग है कि हमारी लंबे समय से मांग चलती आ रही है और हमारी बात पर सरकार 1% भी ध्यान नहीं दे रही है। और ये जो आप रोड की और पब्लिक की कह रहे थे ना, वो मतलब प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। हमारी तरफ से 1.25 साल दिल्ली के अंदर आंदोलन चला और दिल्ली है ना, हमारा दूध, फल, सब्जियां हमारा हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से, जो हमारा एरिया है, हर जगह से हमारा सहयोग हुआ। हम अपना खाना भी खुद लेके चलते हैं, पानी भी, रोटी भी, जो भी हमारे रहने का है। सरकार द्वारा तो हमारी बिजली भी काट दी गई, कोई टॉयलेट बाथरूम का भी हमें प्रबंध नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार से थोड़ा बहुत कॉरपोरेट गया। सरकार तो अब की बार भी लच्छेदार भाषण दे रही थी, 400 पार कह रही थी, 220 पे अटक गई। किसान आंदोलन का नतीजा है। अब ग्रामीण इलाकों में जो विधानसभा का रिजल्ट आने वाला है वो भी देखना, उसमें हरियाणा में तो भाजपा 0 हो जाएगी। ठीक है, बाकी दूसरे प्रदेश के साथी भी हैं, वो भी आपको बता देंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मैं जितेंद्र शर्मा, संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश से। जैसे साथियों, कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा में ही आंदोलन हो रहा है, ये बिल्कुल सरकार द्वारा या जो सरकार का मीडिया है वो उसकी भाषा है। उत्तर प्रदेश में जब से 13 फरवरी
2024 से आंदोलन की शुरुआत हुई, किसान आंदोलन 2 का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश से संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा निरंतर जो है इस आंदोलन में हर आह्वान के साथ पूरा पार्ट प्ले कर रहा है। और आज भी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब कार्यक्रम हुआ तो यहाँ मौजूदगी है। मैं सह संयोजक हूँ, मोर्चा ओर से आज आया हुआ हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान संगठन है वो बराबर हमारे मोर्चे के साथ जोड़ के हर आंदोलन में अब तक सहभागिता करते आए हैं और आज जो आगामी समय की रणनीति बनी है उसके तहत चलेंगे। जय जवान जय किसान। और इसी के साथ पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने को प्रशासन द्वारा कहा गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। तो इस मुद्दे को लेकर हमने विहिप इंद्रप्रस्थ दिल्ली के प्रांत मंत्री श्री सुरेंद्र गुप्ता से बात की थी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि यूपी के अंदर और मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड के अंदर ये लागू कर दिया गया है कि अगर आप अपनी ठेला लगा रहे, दुकानें लगा रहे, होटल्स है, तो वहाँ पर आपको नेम प्लेट के ऊपर अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या ये धर्म से रिलेटेड है कि क्या जाति है, क्या ये सब कुछ है? नहीं, इसका ना धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके तहत किसी भी दुकानदार को अपनी दुकान के ऊपर ओनर का नाम और पहचान वो रखनी चाहिए। उसका कारण ये है कि फूड वाले मान लो आते हैं चेक करने के लिए या हेल्थ वाले आते हैं, किसके नाम का चालान काटेंगे अगर ओनर का ही नहीं पता। तो इसलिए इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लोग जानबूझ करके इसको धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं। ये एक प्रशासनिक मुद्दा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है, तो ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है अपनी पहचान कुछ भी लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखेंगे तो वो ठीक पहचान ही लिखनी पड़ेगी। आप अपनी गलत नाम से दुकान नहीं चला सकते, इतनी सी बात है। और दिल्ली के अंदर भी ये लागू करने की बात दिल्ली में हमने उपराज्यपाल जी को कहा है कि दिल्ली के अंदर भी ये लागू होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है? क्योंकि नुकसानों की भी बहुत बातें हो रही हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मैटर आ रहा है पूरा। नहीं, वो ऐसा है, वो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो इसको ये मैटर बना रहे हैं। हमारा शुरू से मानना यह है कि कोई भी हो, हमने किसी एक पक्ष को नहीं कहा, सबको ही अपनी दुकान के ऊपर अपना नाम ठीक से लिखना चाहिए, अपनी पहचान ठीक से लिखनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता को ये जानने का अधिकार है कि वो जिस दुकान से सामान खरीद रहा है वो व्यक्ति कौन है। कल को शिकायत करेगा तो क्या झूठे नाम से शिकायत करके उस शिकायत का फ़ायदा क्या होगा उपभोक्ता को। तो ये उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें लोग ज़बरदस्ती धर्म की राजनीति घुसेड़ रहे हैं। यूपी के अंदर भी एक मामला सामने आया है कि जब कावड़ निकल रही थी तो वहाँ पर बहुत दंगे हो गए और लोग हिंदू मुसलमान का ही उठा रहे थे मुद्दा। तो आप इसके ऊपर क्या कहें? मेरा कहना यही है कि देखिए, जब गलत पहचान से कोई व्यक्ति कोई सामान बेचता है तो वो गलत नियत का भी हो सकता है और वो लोगों के अंदर सांप्रदायिक दंगे भी भड़का सकता है, किसी भी प्रकार की गलत हरकत कर सकता है। तो शासन प्रशासन के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति की पहचान ठीक हो, दुकानदार की पहचान ठीक हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।